everyone. Welcome to 777 श्रद्धा द डिवाइन कार्ड सोल। आज हम देखेंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं अभी, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। तो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग भी देखेंगे, आउटकम भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन एक दूसरे के बारे में क्या फील कर रहे हैं। मैं 3 कार्ड आपके लूंगी, 3 कार्ड उनके लूंगी। आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए, आपकी क्या फीलिंग्स है उनके लिए। ओके, डेथ, चैरियट, हैंगमैन, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, द मैजिशियन, द फूल, the judgment, and bottom of the deck the devil. तो आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए। आप एक डिसीजन पर आना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपके रिलेशन में सब कुछ खत्म हो गया है, तो आपको एक डिसीजन चाहिए, इस पार या उस पार। आपको पता चलना चाहिए। आपकी स्थिति ऐसी हैंगमैन की तरह है कि आपको कोई कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करें। आप बिगनिंग चाहते हैं उनसे, पॉजिटिव है आप उनके लिए, पर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आप दौड़कर किसी ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन से आगे जाना चाहते हैं कि बस अब मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लटक कर नहीं रहना, मुझे वेट नहीं करना है। आप अपनी जिंदगी को उनके साथ इस तरह भी खत्म नहीं करना चाहते कि आपको वो कोई डिसीजन ना दे और आप उनके लिए वेट करते रहे। आपको फील होता है कि आप एक हैंगमैन की तरह उल्टे लटक गए। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इधर जाएं या उधर जाएं, आप करें तो करें क्या। कभी कभी आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, वेट करने से कोई मतलब भी नहीं है। पर कभी कभी आप दौड़कर उनकी तरफ जाना चाहते हैं। आप रोज सोते होंगे, सुबह उठते होंगे, आपको लगता होगा आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ उनका मैसेज आ जाएगा, आज फोन आ जाएगा, कुछ आपकी इस लाइफ में जो डेड हो चुकी है उसमें कुछ मूवमेंट आ जाएगा। आप हमेशा ऐसी होप लगा कर बैठते हैं, बट ऐसा कुछ आपको फील नहीं होता सारे दिन में। फिर आप निराश हो जाते हैं या हो जाते हैं। आप हैंगमैन की सिचुएशन में कि आप करें तो करें क्या, अब क्या करें। और आपके पर्सन वो क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, स्मार्ट है, ईगो उनके अंदर है। ये एक ईगो भी उनकी एक वजह रही है जो आपको अभी तक उन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया है, बट वो आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहा है। वो हमेशा आपको याद करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बट फुल एनर्जी में। कोई डिसीजन नहीं लेते, कोई डिसीजन नहीं है उनका। उन्होंने ईश्वर पर
पर छोड़ दिया है कि जो ईश्वर करेगा वो अच्छा होगा। द जजमेंट मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, बट आपको कोई डिसीजन नहीं दे रहे, देते ही नहीं और देना चाह भी नहीं रहे। उन्होंने ईश्वर पर छोड़ दिया है कि जो होगा, ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। वो कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे आपके रिलेशन में, फुल एनर्जी के अंदर है। उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो करे क्या करे। बस आपको सोचते रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं वो आपको याद नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, बल्कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी उनका फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा होता है। आपको ऐसा फील भी होता होगा कि वो कोई आपको याद कर रहा है। ऐसा फील आपको हम अक्सर होता होगा कि कोई आपको याद कर रहा है। द डेविल, फिजिकल अट्रैक्शन तो वो बहुत फील करते हैं आपकी तरफ। हो सकता है आप बहुत स्मार्ट है, जो भी है, बट आप अब आर या पार पे आ गए, क्योंकि वो डिसीजन कोई दे नहीं रहे आपको और आपको लग रहा है आप वेट करना बेकार है, मुझे इस झंझटों से छुटकारा चाहिए, ऐसा आपने सोच लिया है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अब ठहरना नहीं चाहते। अभी की तो यही फीलिंग है आपकी उनके लिए, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट डिसीजन नहीं देंगे। आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, सारे दिन आपके लिए सोचते रहते होंगे। आपको दिमाग में अगर वो नहीं भी लाए तो भी उनके दिमाग में थॉट्स आपके ही चलते हैं, बट ठहर जाते हैं वो फुल एनर्जी में। देखते हैं कि डेथ कार्ड आपके यहाँ पे क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंजल चैरियट्स क्यों आया है। Ace of Cups, Judgment क्यों आया। The World, 10 of Cups, Magician क्यों आया angels। The Moon, जस्टिस, 3 कार्ड्स आ गए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट क्यों है। तीन कार्ड्स अगेन। द लवर्स, द एम्परर, again Fool, and bottom of the deck Queen of Wands, Devil and Queen of Wands, physical attraction, भारी वाला। बहुत स्मार्ट है आप शायद, और वो आपको बहुत लाइक करते हैं। तो आप या आपके पर्सन किस मंथ में, किस डेट को बॉर्न हुए होंगे, तो आप या आपके पर्सन 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13,
3, 9, 20 को आप या आपके पर्सन बॉन्ड हुए हो सकते हैं। मंथ भी करीब करीब सब आ गए हैं यहाँ पर। एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, चारों साइन मौजूद है यहाँ पर। तो आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए? बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आप उनके लिए। आपको लग रहा है ऐसी बोझ भरी जिंदगी तो चाहिए ही नहीं, ऐसा माहौल, ऐसी फीलिंग्स आपको नहीं चाहिए। अब वो आपको एक बर्डन फील होने लगे हैं कि ये एक बोझ है, इसको उतार कर फेंकना पड़ेगा, ऐसे आगे नहीं चलेगा। आप अब इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार हो, सुकून हो, शांति हो, पर इतना बोझ नहीं हो, इतना बर्डन आपको अब चाहिए ही नहीं। आप ऐसा फील कर रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं कि वो जाए तो जाए और चले ही जाए, अब नहीं चाहिए वो, क्योंकि आपके मन की शांति भंग हो रही है। अब आप अपनी मन की शांति को खोना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप कहीं चले जाएं, या हो सकता है कि जो आपका ये समय चल रहा है ये बदल जाए। हो सकता है इसमें आप में से बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली पर ध्यान देना चालू कर दिया होगा। फैमिली का मतलब फैमिली शादी करना चाहते होंगे, या अपने घर परिवार की तरफ आप ध्यान दे रहे होंगे। आप कुछ भी करके प्यार पाना चाहते हैं, अपने मन के अंदर शांति चाहिए। आपने ऐसा सोच लिया है, आपको लगने लग गया है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, बस आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट कहां पर? जहां पर शांति हो, जहां आपको कोई समझ सके, जहां आपके लिए प्यार हो, कोई आपको प्यार करे। अब आपकी फीलिंग ये हो गई है, और आपको ऐसे लगने भी लगा है कि आपका और उनका एक टाइम जो था वो कंप्लीट हो चुका है। शायद ये दर्द भरे दिन अब आपको पसंद भी नहीं, और आप अब इनको भेज भी देना चाहते हो कि अब आगे जाओ, या मैं आगे निकल जाऊं, आप यहीं रह जाओ। अब आपने सोच लिया ऐसा, आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है। आपको लग रहा है अब क्या करना है और क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। अब आप आगे बढ़ना चाहते हो एक नई लाइफ के साथ में, एक नए पर्सन के साथ में, एक नए विजन के साथ में। हो सकता है ये आप अपनी जॉब के लिए भी सोच रहे हो, अपने कैरियर के लिए भी सोच रहे हो, पर आपकी फीलिंग जहां पर भी आप स्टक हैं, वहां पर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब आपको यहां पर नहीं रहना, आगे बढ़ जाना है। आपको खुशियां चाहिए किसी भी हालत में। अब आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं? वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश, आपके सपने देख रहे हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। बस वो इसी में अटक गए हैं। दुखी है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि वो दुखी नहीं है, वो सोचते हैं आपके लिए, बट फुल एनर्जी में कोई डिसीजन नहीं कर पाते। सोच लिया, फिर आगे बढ़ लिए, फिर अपने काम में लग गए। अंदर दुख है, इमोशनल वाइज वो दुखी है, बट वो आपको बताते भी नहीं होंगे। द फूल, भले वो फुल एनर्जी में है, एक कोई मूवमेंट नहीं है उनकी लाइफ में, उनके थॉट्स में कोई मूवमेंट नहीं है आपके लिए, रुक से गए हैं वो। बट वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये शादीशुदा हो, तो ये अपनी लाइफ के साथ एक बैलेंस करना चाहते हैं, आपको भी दुखी नहीं करना चाहते, आपके साथ भी ईमानदारी से रहना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ भी ये ईमानदारी से रहना चाहते हैं। कोई भी ऐसा डिसीजन ये लेने में असमर्थ है, रुक गए हैं, इनकी एनर्जी एक रुकी हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
कोई मूवमेंट नहीं है उनकी लाइफ में, उनके थॉट्स में, कुछ करना ही नहीं चाहते, फुल एनर्जी के अंदर है वो। बट ईश्वर आपके साथ है, इनके साथ भी है। हो सकता है ये पर्सन जो है, इनको सोसाइटी का बहुत डर हो, फैमिली का डर हो, ईगोइस्ट तो आपके पर्सन दिख ही रहे हैं, बट ये सोसाइटी से बहुत डरते हैं, अपनी इमेज से बहुत डरते हैं कि लोगों के बीच में जो इन्होंने अपनी इमेज बना रखी है, उस इमेज को ये खराब नहीं करना चाहते हैं। इनको डर लगता है कि अगर इन्होंने आपसे बात करी तो हो सकता है कि इनकी इमेज पर कुछ असर आए, और ये अपनी किसी भी हालत में अपनी इमेज पर कोई असर नहीं लाना चाहते। इसीलिए ये एक जगह स्टक है, कोई मोमेंट नहीं है, ईश्वर पे छोड़ दिया है। प्यार आपको ये करते हैं, बट कोई डिसीजन, कोई एक्शन नहीं है इनका। बहुत डिले कर रहे हैं आपको डिसीजन देने में भी, सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि कभी कभी अपने आप को पागल भी फील करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं पागल हो गई हूं या पागल हो गया हूं। वो लाख चाहते हैं कि वो आपको याद नहीं करें, बट उनका फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको वो एक क्वीन की तरह देखता है। हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हो, अच्छी पोजीशन पे हो, इंटेलिजेंट हो आप, और जो आप देख रहे हैं हो सकता है आपको येलो कलर बहुत पसंद हो, कैट भी आपको पसंद हो सकती है, या आपके घर में कैट हो सकती है। आपकी तरफ इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। प्यार तो ये आपसे करते ही हैं, बट डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, द एम्परर, फिजिकल अट्रैक्शन भी इनके पास बहुत ज्यादा है आपके लिए, प्यार भी बहुत ज्यादा है, बट एम्परर एनर्जी में, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, न्याय तो आपको देना चाहते हैं, दिल से देना चाहते हैं, जस्टिस आपको देंगे भी, ऐसा ये सोचते भी हैं कि काश ऐसा हो सकता कि मैं उनको जस्टिस दे पाता या दे पाती, बट करते कुछ भी नहीं है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको करना क्या चाहिए। उन्होंने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबा लिए। सोसाइटी का डर है इनको, फैमिली का, थर्ड पार्टी का हो सकता है। अपनी इमेज को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये। हो सकता है ये बहुत अच्छी पोस्ट पे हो। अब आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग क्या है? ओके, 8 of Wands, Four of Swords, Three of Pentacles। आप दोनों ही चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें, बट हो सकता है आप और ये दोनों नो सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या ये और आप दोनों एक्शन नहीं ले रहे हो। आप दोनों ने एक कोशिश करना छोड़ दिया है कि जो भी होगा ईश्वर के भरोसे। अब न आप उनसे बात करना चाहते हैं, न वो आपसे बात करना चाहते हैं। सरेंडर टू गॉड। यहां पर तो यही है कि प्रे कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट आपकी और इनकी बात तो होगी, क्योंकि आप दोनों बात करना तो चाहते हैं। आपकी और इनकी दोनों की बात होनी है, होगी। आउटकम क्या है
आप दोनों का। एंजाइटी, दोनों ही आप टेंशन में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, दो कार्ड आ गए थे यहाँ पर। रेस्ट एंड रिजर्वेशन, आउटकम आप छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जो भी ईश्वर करेगा वो सही होगा। आप अपने दिमाग को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप अपनी तरफ से कोशिश मत करिए कि अब आप उनको फोन करें या वो आपको फोन करे, ये होप भी मत लगाइए। तो अपने आप जो होना है, कोई ना कोई एक डिसीजन तो होगा ही और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है ही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था। तो थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है, चाहे जॉब हो, कैरियर हो या शादीशुदा हो सकते हैं आप दोनों, या कोई सिंगल, आप में से दोनों में से कोई एक हो सकता है। आप दोनों को ये एक बर्डन तो फील हो रहा है, एक टेंशन तो आप दोनों को ही है। बट आप दोनों के रिलेशन में तभी सुख शांति आ सकती है जब आप ईश्वर पर भरोसा करें और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। तो ये थी आज की रीडिंग कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। होप गाइस आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग ने आपको कुछ गाइड किया होगा। अगर आज की रीडिंग ने आपको कुछ गाइड किया है तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स जरूर बोलें, कमेंट्स में जरूर मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।